भी अपने बायो के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करें, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो के क्वेश्चन पेपर को आप लोगों के 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और हर एक सेक्शन में आप लोगों से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पर आप लोगों का सेक्शन ए, जिसमें आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 16 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और हर एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर 1 मार्क्स कैरी करता है। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, जिनमें आप लोगों का करेक्ट आंसर छुपा हुआ होगा, उस पर आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा बिकॉज दे आर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड होते हैं क्योंकि वो यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर है प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रोटोजोआ। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर है विच ऑर्गेनिज्म शोज आइसोगैमी। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्लाइमिडोमोनास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर है विच हार्मोन कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का कारण बनता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर है विच इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन मस्टर्ड। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा इन्फ्लोरेसेंस मस्टर्ड में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रेसिमोज। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का चैप्टर 7 से लिया गया है। तो इसका एक टेबल भी है जहाँ पर कि आप लोगों के हर टाइप के प्लांट दे रखे हैं, उसके साथ साथ आप लोगों के उसके इन्फ्लोरेसेंस भी बता रखे हैं, तो उसे आप लोग जरूर रीड कर लीजिएगा। हो सकता है कि उनमें से कोई भी आप लोगों का टॉपिक रिपीट हो जाए। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ P680 एंड P700 इन फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि P680 और P700 का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का एब्जॉर्ब लाइट। ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर है विच एंजाइम जॉइंस डीएनए फ्रेगमेंट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए फ्रेगमेंट को कौन सा एंजाइम जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए डीएनए लाइगेज। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, तो इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर है व्हाट इज़ द फिनोटाइपिक रेशियो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का होता है वो होता है आप लोगों का 9:3:3:1। ठीक है, इसके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में बी नंबर का जो ऑप्शन है ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर है विच विटामिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने वाला कौन सा विटामिन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है विच ऑर्गेनेल इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सेल का पावर हाउस कौन सा ऑर्गेनेल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी मिटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंसुलिन। ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 पर विच प्लांट शोज इंसेक्टिवोरस अडेप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नेपेंथिस। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, और इसे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट ब्लड को फिल्टर करता है, तो इसका भी आंसर बहुत ज़्यादा इजी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, ग्लोमेरुलस। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 पर विच विटामिन प्रिवेंट्स रिकेट्स। रिकेट्स को रोकने वाला कौन सा विटामिन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का विटामिन डी। ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर है विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस।
अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑर्गेनेल जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो इसका आंसर है आप लोगों का राइबोसोम्स। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स एम्ब्रियो टू प्लासेंटा। कौन सा स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को प्लासेंटा से जोड़े रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अम्बिलिकल कोड। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर है विच स्ट्रक्चर हेल्प गटेशन इन प्लांट्स। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि प्लांट में गटेशन में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हाइडेथोड्स। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो ये एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है और इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर है विच पिगमेंट इज फाउंड इन फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में कौन सी पिगमेंट आप लोगों की पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का P700। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 पर है विच पार्ट ऑफ ओव्यूल फॉर्म्स द सीड कोट। अब इसमें पूछा गया है आप लोगों से कि ओव्यूल का कौन सा पार्ट सीड कोट की फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 19 क्वेश्चंस आप लोगों के सेक्शन ए से पूछे गए हैं। अब आता है आप लोगों का सेक्शन बी जिसमें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स कैरी करेगा। तो सबसे पहले है आप लोगों का यहाँ पर मैचिंग। ठीक है, मैचिंग में दे रखा है FSH और टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे आप लोगों को इसको मैच करना है। तो FSH जो होते हैं वो आप लोगों के इसमें सीधे सीधे दे रखे हैं, वो ग्राफिकन फॉलिकल से आप लोगों को मैच कर देना है। और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो आप लोगों के मेल हार्मोन होते हैं। तो इसका सीधा सीधा यहाँ पे दे रखा है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर है आप लोगों को यहाँ पर लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन अ हार्ट डायग्राम। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को एक हार्ट डायग्राम दिया गया था जिसमें कि आप लोगों के 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया था जिसका आप लोगों को नाम और उसका फंक्शन बताना था। ठीक है, तो वो 2 पार्ट हैं आप लोगों के आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी। तो आयोटा का जो मेन फंक्शन होता है वो यहाँ पर दे रखा है। आयोटा एक मेन आर्टरी होती है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आप लोगों का यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेती है और लंग्स में ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये दोनों इनके मेन फंक्शन हैं और इसको आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। हार्ट का डायग्राम, हार्ट का डिस्क्रिप्शन और हार्ट के जितने भी आप लोगों के पार्ट्स हैं उनके सभी के फंक्शन वो आप लोगों को अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। चैप्टर 15 के अंदर आप लोगों को इसका पूरा डायग्राम और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से वहाँ से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर यहाँ पर आप लोगों को मैचिंग दी गई है। फर्स्ट नंबर पे है ब्यूलिफॉर्म सेल और सेकंड नंबर पे है आप लोगों का गटेशन। तो दोनों को आप लोगों को इनको मैच करना है। तो ब्यूलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं आप लोगों के मोनोकोट लीफ के सरफेस पर और गटेशन जो होता है ऊपर भी हमने पढ़ा था, इसे आप लोगों को मैच करना है हाइडेथोड से। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 पर है जीनोटाइप और फिनोटाइप को आप लोगों को डिफाइन करना है, मतलब इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन बतानी है। जीनोटाइप जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप होता है और जो फिनोटाइप होते हैं वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं या फिर ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स आप बोल सकते हैं। जैसे किसी की हाइट है, स्किन कलर है या फिर किसी के बाल हैं, वो हम सब अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फिनोटाइपिक। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज़ म्यूटेशन, गिव वन एग्जांपल। अब यहाँ पर आप लोगों को म्यूटेशन के बारे में बताना है, म्यूटेशन क्या होती है। तो म्यूटेशन एक सडन चेंज होता है डीएनए सीक्वेंस में। इसका वन एग्जांपल पूछा गया आपसे, तो इसका एग्जांपल है आप लोगों का सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर है व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, नेम 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ट्रांसपिरेशन क्या होता है और 2 फैक्टर्स बताने हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। प्लांट लीफ से जो वाटर वेपर लॉस होती हैं उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वो भी स्टोमेटा के थ्रू ये जो वाटर वेपर्स हैं वो लॉस होती हैं। तो ये जो होती हैं हमारी वो टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी की वजह से होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज़ फोटोट्रोपिज्म।
गिव वन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि फोटोट्रोपिज्म क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताना है। तो फोटोट्रोपिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट जो होता है आपका वो लाइट की ओर बढ़ता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर स्टेम टुवर्ड्स सनलाइट। जो सनफ्लावर होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो सनलाइट की ओर बढ़ती हैं, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस को हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट्स। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है प्लांट्स में ऑक्सीजन का क्या रोल होता है। ऑक्सीजन एक आप लोगों का प्लांट हार्मोन है जो प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन, रूट ग्रोथ और फोटोट्रोपिज्म प्लांट्स के अंदर। तो ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम का यहाँ पर आप लोगों को फंक्शन बताना है एंड इसका आंसर यहाँ पर गिवन है, एंडोमेट्रियम नरिशेस द एम्ब्रो एंड सपोर्ट इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स इसका मतलब है जो एंडोमेट्रियम होता है वो एम्ब्रो को नरिश करता है और सपोर्ट करता है इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी के दौरान। तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या रोल होता है। तो क्लोरोफिल जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है आप लोगों की सनलाइट और कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। ये इसका यहाँ पर रोल दे रखा है। अब है आप लोगों का यहाँ पर सेक्शन सी, और सेक्शन सी में यहाँ पर आप लोगों से पूछे गए हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर आप लोगों के 9 क्वेश्चंस लिए गए हैं जिनमें आप लोगों को अपने 30 से 50 वर्ड्स में अपना आंसर देना है। तो फर्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो इसमें आप लोगों को हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, इन हनी बीज फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू फीमेल्स एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मेल्स, दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइडी, ठीक है। तो हनी बीज में क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं वो हमारे डेवलप होते हैं फीमेल्स में, और अनफर्टिलाइज्ड एग जो हैप्लॉइड होते हैं वो डेवलप होते हैं मेल्स में, और इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर है राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेंशन द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड। अब यहाँ पर आप लोगों से फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पूछी गई है और जिस सोर्स से ऑक्सीजन आप लोगों का रिलीज होता है उसे आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है। तो इसकी पूरी इक्वेशन दे रखी है, इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर है व्हाट इज़ द टीआरएनए, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस में इसका क्या रोल होता है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ दे रखा है इसका आंसर, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए कैरीज एमिनो एसिड टू द राइबोसोम्स एंड मैचेस देम विद एमआरएनए कोडॉन्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पर है व्हाट इज ट्रिपल वैक्सीन, नेम द डिसीजेस इट प्रिवेंट। अब इसमें पूछा गया है ट्रिपल वैक्सीन क्या होती हैं और कौन सी बीमारियों को रोकती हैं। तो ट्रिपल वैक्सीन जो होती हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस, वुपिंग कफ जिसे हम काली खांसी बोलते हैं, और टेटनस से, ठीक है। तो इस टाइप की बीमारियों से जो ट्रिपल वैक्सीन होती है वो प्रोटेक्ट करती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राइट टू फंक्शंस ऑफ आरबीसी एंड प्लाज्मा, मतलब रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा के 2 फंक्शंस आप लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। तो जो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं हीमोग्लोबिन का यूज़ कर, और जो प्लाज्मा होता है वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों के फंक्शन यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर है राइट टू ट्रेड्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स विद वन एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के 2 ट्रेड्स आप लोगों को लिखने हैं। तो ट्रेड्स हैं यहाँ पर आप लोगों के ब्राइट पेटल्स एंड फ्रेगनेंस टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। जो कीड़ों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो फ्रेगनेंस और ब्राइट पेटल्स अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका सनफ्लावर। सनफ्लावर की जो पेटल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती हैं येलो कलर की, और उसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी होती है जिसकी वजह से कीड़े अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन वाला जो प्रोसेस है वहाँ पर अकर होता है, ठीक है। तो ये ट्रेड्स यहाँ पर मेंशन है, आप लोग इसे भी रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर है व्हाट आर P680 एंड P700। अब आप लोगों को ये बताना है कि P680 और P700 क्या होते हैं। तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं फोटोसिस्टम सेकंड और फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर 8 पर है व्हाट आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, नेम एनी 4 टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती हैं और उसके 4 टाइप्स बताने हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप लोगों की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं, और ये 4 टाइप की होती है आप लोगों की, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी,
इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, ये 4 टाइप की आप लोगों की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, इसे आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, गिव एन एग्जांपल। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है और उसका एक एग्जांपल देना है। यहाँ पर इसकी छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है और साथ में इसका एग्जांपल भी दे रखा है, वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 10 पर है डिफाइन हाइड्रोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म। जहाँ पर भी फोटो और हाइड्रो आ जाए, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और जो फोटो होता है उसका मतलब होता है आप लोगों का लाइट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से इनकी डेफिनेशन पूछी गई है, तो इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स वाटर, अगर प्लांट रूट्स की जो ग्रोथ है वो वाटर की ओर हो रही है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, रूट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स मॉइस्ट सॉइल। और फोटोट्रोपिज्म का मतलब ऊपर भी हमने रीड करा था कि जो प्लांट्स हमारे लाइट की तरफ पड़ते हैं उनको हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो ये इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन भी है और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोगों को यहाँ पर बायोलॉजिकल और अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बीच का डिफरेंस बताना है। दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, आप लोग इसे यहाँ से रीड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट और उसका मीडियम मेंशन कर सकते हैं ताकि हमें पता लग पाए कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट की नीड है। बाकी जो मेन सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोज़ आप लोगों की जल्द से जल्द अपलोड की जा रही है, जैसे कि फिजिक्स है, अकाउंट है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बाकी जो भी सब्जेक्ट की अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप लोगों के जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो भी जल्दी ही आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग चैनल से कनेक्ट रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहें और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में आप लोगों के अब पूछे जाएंगे आप लोगों से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, जिनका वेटेज है आप लोगों का 3 मार्क्स का। मतलब हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का 3 मार्क्स कैरी करेगा और 4 क्वेश्चंस आप लोगों के इस वाले सेक्शन में पूछे जाएंगे जो 12 मार्क्स टोटल कैरी करेंगे। अब इन वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 50 to 80 वर्ड्स में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन विद द पनेट स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और पनेट स्क्वायर के साथ आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करना है। तो पनेट स्क्वायर का जो डायग्राम है वो आप लोग अपनी बायो की बुक में देख सकते हैं। बाकी जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर है एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्क्राइब ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब इस क्वेश्चन में डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करना है आपको और ओकाजाकी फ्रेगमेंट को, दोनों की ही यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसे डिस्क्रिप्शन में रीड करना है तो आप लोग अपनी बुक की हेल्प से रीड कर सकते हैं या फिर गाइड की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 3 पर है डिफाइन इकोटोन, वाई आर ग्रासलैंड एंड वेटलैंड्स कंसिडर्ड इकोटोन्स, गिव एग्जांपल। इस क्वेश्चन में इकोटोन को आप लोगों को डिफाइन करना है, मतलब उसकी डेफिनेशन बतानी है और ये बताना है कि ग्रासलैंड और वेटलैंड्स को इकोटोन्स में क्यों कंसिडर किया जाता है। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है, आप लोग इसे भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर है राइट द फंक्शंस एंड लोकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, जाइलम एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इस क्वेश्चन में पैरेन्काइमा, जाइलम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आप लोगों को फंक्शन और लोकेशन बताने हैं, तो इसका भी आप लोगों को यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अभी फ़िलहाल हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आंसर आपके सामने है, आप लोग डायरेक्टली इनको लर्न करके भी जा सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर। और अगर आप लोगों को इन टॉपिक में कोई भी डाउट आता है या फिर आप लोगों को इनको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए इसकी सेपरेट वीडियो प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप लोगों को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो डिफ्यूजन जो होता है वो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का और ऑस्मोसिस जो होता है वो मूवमेंट होता है वाटर का। ठीक है, पूरी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है इसकी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स, राइट एनी 3 डिफरेंसेस। यहाँ पर C3 और C4 प्लांट्स के बीच का डिफरेंस बताना है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है, आप लोग इसे टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसका आंसर आप लोगों को आपकी बुक में भी मिल जाएगा, बुक की हेल्प से भी आप लोग इनके टॉपिक को डिटेल वाइज रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन,
नेम एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है ट्रांसपिरेशन क्या होता है और 2 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इसको ये बताना है। तो ये जो ट्रांसपिरेशन वाला टॉपिक है हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो लॉस ऑफ वाटर होता है वेपर की फॉर्म में प्लांट लीव से, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और वो होता है आप लोगों का स्टोमेटा के थ्रू। जो लीव्स होती हैं, लीव के नीचे वाले सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिनके थ्रू वाटर वेपर का लॉस होता है और उस वाले प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं वो है आप लोगों के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो ये इसका आंसर है, इसे आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ RuBISCO एंड PEPCO इन C4 साइकिल। दोनों का रोल यहाँ पर दे रखा है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट आप लोगों का सेक्शन ई। सेक्शन ई में आप लोगों के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को 80 to 120 वर्ड्स में देने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शंस, मेंशन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एंड द रोल ऑफ P680 एंड T700। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, फिर लाइट और डार्क रिएक्शन के बीच का डिफरेंस बताना है, फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको मेंशन करना है और आप लोगों को यहाँ पे P680 और P700 का रोल भी बताना है। तो पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सभी आप लोगों को लर्न होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से 5 मार्क्स में आ सकता है। ये जितने भी यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं आप लोगों को, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, आयोर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, सभी जो पार्ट्स हैं इन सभी के आप लोगों को फंक्शन लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का एक्सप्लेन करने के लिए आता है 5 मार्क्स में। तो इसे आप लोग लर्न कर सकते हैं चैप्टर 15 से, और यहाँ पे भी इसका यहाँ पे शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप लोग इसे भी रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन। अब यहाँ पर आप लोग को DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस डिस्क्राइब करना है, जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम बताना है और ओकाज़ा के फ्रेगमेंट क्या होते हैं ये बताने हैं। ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब है फिर आप लोगों का यहाँ पे 4th नंबर पर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों आप लोगों को बताने हैं, दोनों यहाँ पे इंक्लूड हैं। इस वाली वीडियो में आप लोगों के डायग्राम इंक्लूड नहीं है, तो डायग्राम के लिए आप लोग अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं, जो NIS की बुक होती है, या फिर इनके डायग्राम आप लोग गूगल की हेल्प से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर है डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप लोगों को डिस्क्राइब करना है और यहाँ पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है ये भी आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों के सभी जो हॉर्मोन्स हैं उनका फंक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें आप लोगों के स्ट्रक्चर भी पूछे जाएं, उनके डायग्राम की भी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो जैसे कि नेफ्रॉन है, प्लासेंटा है, या फिर आप लोगों का हार्ट है, इन सभी के डायग्राम आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ इनका डिस्क्रिप्शन मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन भी अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर है एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और इंसानों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ DNA विद लेबल डायग्राम। तो DNA का जो स्ट्रक्चर है उसे आप लोगों को लर्न करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। इसका स्ट्रक्चर का पूरे जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर दे रखा है, तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। बायोटेक्नोलॉजी का आप लोगों को एग्रीकल्चर और मेडिसिन में क्या रोल होता है ये बताना है। तो यहाँ पर दोनों का ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद अ फ्लो चार्ट। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करना है। फ्लो चार्ट भी दे रखा है यहाँ पर और उसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सभी आप लोगों के यहाँ पे छोटी छोटी सी इनकी डेफिनेशन दे रखी है। इन्हें आप लोग रीड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।